इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तत्वों का वर्गीकरण में दूसरा टॉपिक है। इसके पहले हम लोग पढ़े हैं डबराइनर के त्रिक नियम और इसमें पढ़ेंगे न्यूलैंड्स के अष्टक नियम। ये क्या होता है तो तत्वों को सजाने के लिए जो नियम दिया जाता है, जो सिद्धांत दिया जाता है, उसी को पढ़ रहे हैं। तो अभी पढ़ रहे हैं न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत। ये क्या है देखिए। सन 1866 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक न्यूलैंड्स ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया। ठीक है, वो भी बढ़ते हुए क्रम में सजाया था डबराइनर तीन के। लेकिन ये क्या किया कि बढ़ते हुए द्रव्यमान में सजाया तो पाया कि प्रत्येक आठवां तत्व का गुण प्रथम तत्व के गुण के समान होता है। इस हिसाब से सेट किया कि जो तत्व होगा ना, पहला तत्व, उसका आठवां तत्व का गुण एक जैसा मिलता है। जैसे हाइड्रोजन है तो इस तरीके सजा दिया, पूरा सजा दिया। तो देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 आठवां तत्व है ना, उसका गुण पहले तत्व से मिलता है। ठीक, यहाँ से काउंट करेगा ना तो आठवां तत्व क्लोरीन होगा। यानी हाइड्रोजन, ये क्या है, फ्लोरीन और क्लोरीन का गुण आपस में मिल रहा था। लिथियम सोडियम पोटेशियम का गुण आपस में मिल रहा था। ठीक है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम का गुण आपस में मिल रहा था। तो इस हिसाब से सजाया। तो लोग बोला गजब यार, ये तो काफ़ी अच्छा हो गया, इसको याद कीजिएगा। ये कौन पूछता है न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो गुण एक जैसा, जैसे संगीत का आठवां स्वर पहले स्वर के समान होता है। सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर से आता है आठवां, फिर से होता है सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा। उस तरह से ही इसको सजा दिया कि आठवां तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के समान हो गया। बहुत बढ़िया, ये तो काफ़ी बढ़िया से ढंग से सही कर दिया। इस नियम को बोला गया न्यूलैंड के अष्टक नियम। क्या हुआ, तत्व को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया तो पाया कि आठवां तत्व का गुण प्रथम तत्व के समान हो गया। जैसे संगीत में होता है, आठवां स्वर पहले स्वर के समान हो जाता है। कौन सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये सब चीज़ ये किस में आता है तो न्यूलैंड के अष्टक में आता है। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से शुरू किया था और 56वें तत्व थोरियम पर समाप्त कर दिया। 56 को नहीं लिखे है, पूरा नहीं लिखे है, उसका सब सैंपल बताए हैं ऊपर का। लास्ट का चीज़ से किए थे, थोरियम से। कितना तत्व था, 56 को। पहले का तत्व हाइड्रोजन था। तो लास्ट तत्व पूछता है कि किस पे समाप्त किए थे तो थोरियम पे। कौ तत्व का बनाए थे, 56 को तत्व का बनाए थे। हो तो भाई 3 3 3 9 को बनेबे किया। इसका देखो, और इसमें और खूबी है। देखिए वहाँ पे लिथियम सोडियम पोटेशियम तो मिल गया, ये तो न्यूलैंड्स उसमें डबराइनर के त्रिक में था, इसमें भी आ गया। तो कहने का मतलब उसका कुछ नियम इसमें भी इसी का अंडर भी आ जाता है। सारणी में कहीं से गिनना शुरू किया जाए तो आठवां तत्व का गुण प्रथम तत्व के गुण के समान होगा। मान के चलो हम फास्फोरस से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 मैग्नीज होगा, मैग्नीज। तो कहीं से गिनना शुरू करेगा, एल्युमिनियम से गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 किधर के भाई, गलती हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कहीं से काउंट करेगा ना तो आठवां तत्व का गुण उसके पहले वाला के गुण के समान मिलेगा कहीं से। इस हिसाब से सजाया तो बहुत हुआ। अब यहाँ पे न्यूलैंड्स ने अष्टक के स्तंभ में भी डबराइनर के त्रिक पाए जाते हैं। जैसे कौची पाया जाता है तो लिथियम सोडियम पोटेशियम, इसका दूसरा स्तंभ में पाए जाते हैं। न्यूलैंड के स्तंभ, इसको बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं, स्तंभ। इसको बोलते हैं आवर्त। इसको क्या बोलते हैं, आवर्त। जो ऐसा लाइन क्षैतिज लाइन है उसको बोलेंगे आवर्त, इसको बोलेंगे स्तंभ। तो न्यूलैंड के स्तंभ में डबराइनर के भी त्रिक पाए जाते हैं। कौन, लिथियम सोडियम पोटेशियम। किसमें तो दूसरा स्तंभ में पाए जाते हैं, ध्यान रखो। और लिथियम सोडियम पोटेशियम तथा बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम का गुण समान है। मतलब इसका गुण आपस में समान है, इसका गुण आपस में समान है। समान है का मतलब आपस में समान है, आपस में। ठीक है, ये नहीं कि इसका गुण इससे मैच करेगा, नहीं। एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति आवर्तिता कहलाती है। एक निश्चित अंतराल के बाद, कौ के बाद, 8 मतलब 7 को के बाद, 7 को के बाद जो आठवां तत्व आ रहा है ना वो पुनरावर्तित का दिखा रहा है। जैसे कि सोडियम है, 8 को तत्व के बाद पोटेशियम आ गया, फिर 8 के तत्व कॉपर आ गया, और इसका गुण समान है तो इस गुण को बोलेंगे आवर्तिता। क्या बोलेंगे, आवर्तिता। और इसकी क्या सीमाएं हैं हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद कौन वैज्ञानिक है, कौन सा नियम दिए, फिर उसके बाद में कौन वैज्ञानिक है और कौन सा नियम दिए जो आज तक चलता है, जिसको बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, जिसमें हम लोग याद करते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्टोनियम, बेरियम, रेडियम।